आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। अभी प्रैक्टिस सेट 6 चल रहा है जो एडुटेरिया का वस्तुनिष्ठ 7500 प्लस बुक आया है, उसी का छठा सेट है। उसमें देखते हैं पहला प्रश्न ये है निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। बताना है उपयुक्त में से कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो भित्ति चित्रकला के लिए कौन कौन जाना जाता है? तो एक लेपाक्षी मंदिर, दूसरा जो सांची का स्तूप है वह भित्ति कला से चित्रकला से नहीं संबंधित है। तीसरा अजंता की गुफा, यह भित्ति चित्रकला से संबंधित है। चौथा भी एलोरा की गुफा, यह भी भित्ति चित्रकला से संबंधित है। पांचवा बाघ की गुफा, यह भी भित्ति चित्रकला से संबंधित है। केवल सांची का स्तूप भित्ति चित्रकला से संबंधित नहीं है। लेपाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश में। सांची के स्तूप मध्य प्रदेश में, जिसको अशोक ने बनवाया था, अशोक ने बनवाए थे। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफा ये भी महाराष्ट्र में है, राष्ट्रकूट शासक ने बनवाए थे। इसमें बौद्ध, जैन, हिंदू तीनों धर्म से संबंधित है एलोरा की गुफा। इसका सही उत्तर है बी, यानी कि 1 3 4 5, 1 3 4 5, 2 नहीं होगा भित्ति चित्रकला से। नेक्स्ट, आर्यमंजू सिरिमूल कल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह महायान, बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित है। कनिष्क भी महायान से संबंधित है। हीनयान और महायान चतुर्थ बौद्ध संगीति में अलग हुआ था। थेरवाद भी बौद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शकों पर विजय के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए थे? तो यह चांदी के किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आर्यभट्ट, कालिदास एवं धन्वंतरी रहते थे। आर्यभट्ट, कालिदास एवं धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे। चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग। कांसा किसका मिश्रण है? तो तांबा और टीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर लोदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं इसका आंसर केवल 2, यानी कि 2 नंबर सही नहीं है। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, यह गलत है। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी थे। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। सिकंदर लोदी ने भूमि माप के लिए एक पैमाना गज ए सिकंदरी की शुरुआत की थी, यह सही है। गज ए सिकंदरी की शुरुआत सिकंदर लोदी ने किए थे। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। सिकंदर शाह लोदी गुजरात के महमूद बेगड़ा और राणा सांगा के समकालीन थे, यह सही है। चौथा है, उसने मुस्लिम महिलाओं को साधु संतों की कब्र पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया था, यह भी सही है। सिकंदर लोदी के बारे में ये 3 कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो मंडल कहा जाता था। विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था। हरिहर एवं बुक्का 2 भाई थे, उनके द्वारा 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी, तुंगभद्रा नदी के तट पर। बहमनी राजवंश के संस्थापक 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने स्मरण लिखे थे, तो ये थे फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के ही समय में सर्वाधिक दास फिरोज तुगलक के ही समय में थे।
चालीसा का गठन किसके द्वारा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। और चालीसा का विघटन किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। सीरी का किला का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, वह किस साम्राज्य का शासक था? तो वह गोंड साम्राज्य का शासक था, गोंड का। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? तो रुद्रदामन से। रुद्रदामन से। देवगिरी, यह मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी थी। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी देवगिरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने। और परम भागवत की उपाधि किसने धारण किया था? तो समुद्रगुप्त। परम भागवत की समुद्रगुप्त। एवं भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को। और गुप्त वंश के संस्थापक किसको माना जाता है? तो श्रीगुप्त को, श्रीगुप्त के। और गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। नेक्स्ट, नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत को चुनना है। एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र या झील से निकलती है। ये सही है। दूसरा, नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह गलत है। सुंदरबन का डेल्टा सबसे बड़ा है जो भारत में है, गंगा नदी के तट पे है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। केवल 2 गलत है। नेक्स्ट, चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन क्रांतिकारी महिला की मृत्यु हो गई थी? चटगांव शस्त्रागार में किस महिला की मृत्यु हो गई थी? तो प्रीतिलता वडेदार। प्रीतिलता वडेदार। चटगांव शस्त्रागार कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो सूर्यसेन। सूर्यसेन, जिसको मास्टर दा के उपनाम से भी जाना जाता है, मास्टर दा। नेक्स्ट, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बरार डकैती का स्थान कहाँ था? तो यह पूर्वी बंगाल में था। पूर्वी बंगाल में। पागलपंथी विद्रोह भी पूर्वी बंगाल में ही हुआ था। और नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? 1946 में मुंबई में हुआ था। नौसेना का विद्रोह 1946 में मुंबई में हुआ था। और पंजाब को ब्रिटिश राज में कब मिला लिया गया? तो 1849 में। पंजाब को ब्रिटिश राज में 1849 में मिला लिया गया था। नेक्स्ट, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो यह खासी। खासी जो मेघालय में है, मेघालय में खासी जनजाति। कुकी जनजाति मणिपुर में है। कुकी जनजाति मणिपुर में है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो मासिन राम, जो खासी पहाड़ी पर ही स्थित है। मासिन राम खासी पहाड़ी पर ही स्थित है। इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765 में। 1765 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे वर्ष 1915 ईस्वी में पंजाब में गद्दर के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? किसने? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1911 में। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के ही समय में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के ही समय में। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम बेटिंग। महात्मा गांधी द्वारा 1940 ईस्वी में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त। प्रथम कौन थे? प्रथम थे जवाहरलाल नेहरू। प्रथम विनोबा भावे थे। प्रथम विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरा ब्रह्मदत्त।
ब्रह्मदत्त थे। यह व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? तो महाराष्ट्र से शुरू हुआ, महाराष्ट्र से। प्रथम रमन मैग्सेसे अवार्ड किसको दिया गया था? तो विनोबा भावे को, विनोबा भावे को। और देश रत्न के नाम से किनको जाना जाता है? तो राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए थे। इनका जन्म बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1932 ईस्वी में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। वह आदेश क्या था? तो गैर कानूनी संघ अध्यादेश, गैर कानूनी संघ अध्यादेश इसका सही उत्तर है। अखिल भारतीय सेवा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 312 में। यूपीएससी के गठन किस अनुच्छेद में है? 315 में है। पूना समझौता कब हुआ था? तो 1932 में महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993। इसी कारण पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है 24 अप्रैल को। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज में कितने विषय हैं? तो 29 है। और शहरी यानी कि नगर पालिका में 18 विषय हैं, 18 विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है? 2 प्रकार के समानता का उल्लेख है। समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। और 3 प्रकार की न्याय है, 3 प्रकार की न्याय है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। जिसका ट्रिक याद करने का है असरा, अ से आर्थिक, स से सामाजिक, र से राजनीतिक, असरा यानी कि न्याय 3 प्रकार के हैं। और स्वतंत्रता 5 प्रकार के हैं, 5 प्रकार के। नेक्स्ट, राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु सामान्यतः कितना समय मिलता है? तो 2 सप्ताह। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की जमानत राशि कितनी होती है? तो 15,000 रुपया, 15,000। अध्यादेश, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है 123 अनुच्छेद के तहत, 1, 2, 3 के तहत। क्षमादान किस अनुच्छेद के तहत? तो 72। राष्ट्रपति का शपथ 60 है, राष्ट्रपति का शपथ 60 है। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श 143 है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श 143 है। किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? तो अनुच्छेद 243 के W, अनुच्छेद 243 के W। नगरपालिका से संबंधित कौन सा संशोधन था? तो 74वां संविधान संशोधन था। प्रथम बार नगर निगम की स्थापना 1687 में मद्रास में किया गया था। नेक्स्ट, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? यह एक विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। यह एक विधिक यानी कि कानूनी अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। यह पहले मौलिक अधिकार में था और अनुच्छेद 19 के F और 31 में था संपत्ति के अधिकार। इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 से बाहर कर दिया गया मौलिक अधिकार से और 300 के कम में रख दिया गया और कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी 1919 में भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं थी? तो सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया, यह गलत है। क्या क्या था? केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल था। विधानसभा में निर्वाचित बहुमत होना यह भी था। सब विधान परिषद को बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार दिया गया, यह भी था 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। निम्नलिखित में खाली स्थान एक केंद्रित सेल नहीं है। केंद्रित सेल कौन नहीं है? तो सैंडस्टोन, सैंडस्टोन नहीं है। कौन कौन सा है केंद्रित? केंद्रित मीन्स रूपांतरित। स्लेट, संगमरमर, क्वार्टजाइट,
संगमरमर किसका रूपांतरण है? तो चूना पत्थर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? रायमोना, तो रायमोना असम में है और ओरांग नेशनल पार्क भी असम में ही है। बांदीपुर, बनेरघट्टा और अंशी यह कर्नाटक में है। बांदीपुर, बनेरघट्टा और अंशी यह कर्नाटक में है। पीन वैली नेशनल पार्क यह हिमाचल प्रदेश में है। पीन वैली नेशनल पार्क यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कान्हा किसली टाइगर रिजर्व यह मध्य प्रदेश में है। कान्हा किसली मध्य प्रदेश में है। पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए कौन उत्तरदायी है? तो बाह्य कोर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना सियाल, सीमा और नीफे में किसने बांटा था? तो स्वेस ने बांटा था। स्वेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त बांधों में कौन कृष्णा नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है, केरल में है। अलमाटी जो है कृष्णा नदी पर है। अलमाटी कृष्णा नदी पर है और अमरावती नदी पर ही है। यानी कि सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3। नागार्जुन सागर एवं अलमाटी कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी बीमा रेखीय संवेग की बीमा के समान होती है? इसका सही उत्तर है आवेग। इसका बीमा क्या होता है? T इन्वर्स 1। आवेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन सेकेंड होता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो 1/2 mv²। 1/2 mv²। और स्थितिज ऊर्जा का क्या सूत्र होता है? तो mgh। कार्य का क्या सूत्र होता है? Fs cos थीटा। उसका बीमा क्या होता है? कार्य एवं ऊर्जा दोनों का ही बीमा समान होता है। तो क्या होता है बीमा? ml² T इन्वर्स 2 ऊर्जा और कार्य का बीमा है। नेक्स्ट, एक तरंग के लिए आवर्त काल द्वारा विभाजित तरंगदैर्घ्य किसके बराबर होती है? तो तरंग वेग के बराबर होती है। तरंग वेग के बराबर। तरंगदैर्घ्य बढ़ने से आवृत्ति घटती है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो आयाम पर। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो आयाम पर। नेक्स्ट देखते हैं, वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंप को एक श्रृंखला परिपथ में रखा जाता है तो परिपथ के समग्र धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो समग्र धारा का प्रभाव घट जाता है। समग्र धारा घट जाता है। ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सजातीय युग्म है? तो यह है सी। इसका सी उत्तर होगा HCHO और CH3CHO, यानी कि सी इसका सही उत्तर होगा। रदरफोर्ड का अल्फा कण किरणन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो परमाणु के केंद्रक पे। इसने किस धातु का पत्थर का उपयोग किया था? तो सोना धातु का। सोना का बहुत पतला परत प्रयोग किया गया था। और इलेक्ट्रॉन के खोज किसके द्वारा? जे थॉमसन के द्वारा। इलेक्ट्रॉन का प्रतीकण कौन सा है? तो पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का प्रतीकण पॉजिट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन के खोज चैडविक के द्वारा और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है? निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो यह पोटेशियम है। हाइड्रोजन बम की खोज किसके द्वारा किया गया? एडवर्ड टेलर के द्वारा। और परमाणु बम की खोज ओपेनहाइमर के द्वारा किया गया। तांबा के खोज
तांबा कहाँ पाया जाता है? तो तड़ित चालक में। तड़ित चालक में किसका प्रयोग किया जाता है? तो तांबा का। और धातुओं का राजा किसको कहा जाता है? सोना को। धातुओं का राजा सोना को कहा जाता है। पूछेगा सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? तो पोटेशियम। सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व पोटेशियम। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का औद्योगिक स्तर पर क्या नाम है? तो ऑरलोन। और लोन यानी कि एक्रिलेन। एक्रिलेन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, फुसफुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है? तो यह फुसफुस श्रावण को घर्षणा मुक्त रखना। फुसफुसावरण को घर्षणा मुक्त रखना इसका सही उत्तर है। ध्वनि में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और शिरा में अशुद्ध रक्त। पूछेगा फुसफुस ध्वनि में कैसा रक्त प्रवाहित होता है? तो फुसफुस ध्वनि में अशुद्ध रक्त और फुसफुस शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। फुसफुस लगाने से इसका उत्तर चेंज हो जा रहा है शुद्ध और अशुद्ध में। उपस्थिति निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती है? उपास्थि निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती है? उपास्थि कार्टिलेज किसमें नहीं पाया जाता है? तो ब्रिक में। इसका सही उत्तर है ब्रिक में। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज, जो कान में पाई जाती है। कान में टोटल 6 हड्डी पाई जाती है। नेक्स्ट, जीवों में आनुवंशिक भिन्नताओं का मूल स्रोत होता है। तो लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो डार्विन के द्वारा। डार्विन कहाँ के थे? तो इंग्लैंड के थे। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो हुगो डी ब्रिज के द्वारा। हुगो डी ब्रिज के द्वारा। उपास्थि में पाई जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो कांड्रिन। कांड्रिन। उपास्थि में पाई जाने वाला प्रोटीन कांड्रिन। निम्नलिखित में कौन सा एक कशेरुकियों का उत्सर्जन अंग नहीं है? यह हिपेटोपैंक्रियाज। हिपेटोपैंक्रियाज नहीं है उत्सर्जन अंग। टीबी किसको प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को। मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा। और हेपेटाइटिस बी किसको प्रभावित करता है? तो यकृत को। नेक्स्ट देखते हैं, जोंक को संघ एनिलिडा में रखा गया है क्योंकि उसका शरीर वास्तविक रूप से विखंडित होता है। उसका शरीर वास्तविक रूप से विखंडित होता है, इसी कारण से जोंक को एनिलिडा संघ में रखा गया है। केंचुआ को भी एनिलिडा संघ में रखा जाता है। ऑक्टोपस को किस में रखा जाता है? मोलस्का में। ऑक्टोपस को मोलस्का में। हाइड्रा को निडेरिया में। हाइड्रा को निडेरिया में रखा जाता है। और अर्थोपोडा में कौन कौन से आते हैं? तो मकड़ी, कीड़े, मिलीपेड, यानी कि जिनका ज़्यादा पैर होता है लगभग वो सभी अर्थोपोडा में आते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक होता है, यह गलत है। दूसरा है वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है, यह सही है। सी है यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं, यह गलत है। राइबोसोम केवल यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है, यह भी गलत है। तो सही कौन है? तो वनस्पति और जंतु दोनों में ही कोशिका कला होती है, लेकिन कोशिका भित्ति केवल वनस्पति में ही होता है, जंतु में नहीं होता है। पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? तो पौधे में होता है स्टार्च के रूप में और जंतु में होता है ग्लाइकोजन के रूप में। पौधे में स्टार्च के रूप में और जंतु में ग्लाइकोजन के रूप में। तत्कालिक ऊर्जा के लिए ग्लूकोज लिया जाता है। एमाइलेज किसका पाचन करता है? तो स्टार्च के पाचन करता है।
जावा वित्त का संबंध किससे है? तो राज्य के कानून से। जावा वित्त राज्य के कानून से संबंधित है। सबसे अधिक मनसबदार किसके हिंदू मनसबदार किसके समय में था? तो औरंगजेब। मनसबदारी प्रणाली किसके समय में शुरू हुआ था? तो अकबर के समय में। मनसबदारी प्रणाली अकबर के समय में शुरू हुआ था। नेक्स्ट, अकबर ने मजहर की घोषणा कब की थी? तो 29 में। अकबर ने मजहर की घोषणा 29 में, 1579 में। नेक्स्ट, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीकरण मीन्स पंचायती राज। इसका शुरुआत बलवंत राय मेहता ने किए थे। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया? तो 1957 में। अशोक मेहता के 1977 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित धारा कौन सा है? तो पालघाट धारा जो केरल और तमिलनाडु के बीच है। थालघाट धारा मुंबई और नासिक के बीच। भोरघाट धारा पुणे और मुंबई के बीच। गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? तो हास्यमान प्रवृत्ति होती है गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन है? तो मंजू। इसका सही उत्तर है मंजू। और शीतल महाजन राणे, यह भी स्काई डाइविंग से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? तो जमशेद जी ईरानी। जमशेदपुर किस नदी के तट पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर। और टिस्को की स्थापना 1907 में हुआ था। नेक्स्ट, मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के। मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। गौरी भी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। नेक्स्ट, दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहडोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? तो गोंड जनजाति। नोहडोरा गोंड जनजाति। और भील कहाँ पाए जाते हैं? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अन्य राज्य में पाए जाते हैं। कोराकू महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। सहरिया राजस्थान में पाई जाती है जनजाति है ये सब। नेक्स्ट, हिडरसन ब्रुक्स प्रतिवेदन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ब्रिक्स देशों के अभिभ्राव से। इसका गठन कब हुआ था? ब्रिक्स का गठन 2009 में। और संघाई 5 के नाम से 1999 में ही किया गया था, लेकिन ब्रिक्स इसका नाम किया गया 2009 में। सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर। और अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर। और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर। कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, उसको देखते हैं। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक हैं। योग दर्शन के कौन है? तो पतंजलि। न्याय दर्शन के गौतम। सांख्य दर्शन के कपिल। चवार्क दर्शन के वैशेषिक दर्शन के कणाद। पूर्व मीमांसा के जैमिनी। उत्तर मीमांसा के वद्रायन। विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक।
आजीवक संप्रदाय के मखलीपुत्र गोसाल, मखलीपुत्र गोसाल। अनिश्चयवादी के संजय वेठलीपुत्र, अनीश्वरवादी के संजय वेठलीपुत्र। भौतिकवादी के पकुंद कचायन, भौतिकवाद के पकुंद कचायन। अक्रियावादी के पूरन कश्यप, अक्रियावादी के पूरन कश्यप। अब ये सभी का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, अगर कहीं भी कोई मिस्टेक हुआ हो तो आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं। और इस क्रम में आज छठा सेट समाप्त हो गया है। नेक्स्ट कल डाला जाएगा 7वां सेट। अगर आप कुमार गौरव सर का डेली करेंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर डेली अपलोड किया जाता है, जो केवल 15 मिनट का लगभग होता है फुल रिवीजन के साथ।